हम लोग आज फिर आप लोग के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। अभी तक हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 तक देख चुके हैं। आज हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 से देखना है। देखिए क्या है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग में, रैखिक समीकरण समझते हैं ना, बहुत बार हो चुका ये चैप्टर, स्पेशली रैखिक समीकरण पढ़ेंगे के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। किस विधि से ये नहीं बताया, आपको जो विधि अच्छा लगे आप उस विधि का यूज करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। अनुकूल है और प्रतिकूल है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि ऋतु द्वारा स्थिर जल में तैरने की चाल हम स्थिर जल में मान लेते हैं, इसकी तैरने की चाल x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, धारा की चाल मान लेते हैं, धारा की चाल हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर है। कोई दिक्कत? अनुकूल धारा की चाल मान लेते हैं, इसलिए अनुकूल दिशा में धारा की चाल अनुकूल है तो हम क्या कर लेंगे, x प्लस y कर लेते हैं, अनुकूल है। ठीक है, इतना किलोमीटर पर आवर कर लेते हैं। विपरीत दिशा में धारा की चाल x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर कर ले रहे हैं। इसलिए प्रथम स्थिति क्या है, अनुकूल दिशा में धारा की चाल क्या है होगा, धारा की चाल है x प्लस वाई। चाल इक्वल टू क्या होता है, चाल इक्वल टू होता है दूरी बटा समय, x प्लस वाई। अब यहाँ पर देखिए अनुकूल में दूरी क्या है 20 किलोमीटर, 20 कर लीजिए, समय क्या है 2 घंटा, 2 घंटा कर लीजिए, x प्लस वाई, इससे ये कट जाएगा 10, यानी ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। समीकरण फर्स्ट बन गया। बोले कोई दिक्कत है? यानी क्वेश्चन था कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल क्या होगी, तो स्थिर जल में तैरने की चाल x माने हैं, धारा की चाल y माने हैं, तो अनुकूल दिशा में धारा की चाल हो जाएगी x प्लस वाई। अनुकूल दिशा में है तो दोनों का प्लस हो जाएगा, विपरीत दिशा में है तो x माइनस वाई हो जाएगा। प्रथम स्थिति में बोल रहा है अनुकूल दिशा में धारा की चाल इक्वल टू क्या होता है दूरी बटा समय। तो दूरी 20 किलोमीटर दिया था 20 लिखे हैं, समय 2 घंटा था 2 घंटा लिख दिए, और चाल हम लोग जो लिखे थे वो अपना लिख दिए, इससे करा दिए 10, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो गया। ये हो गया फर्स्ट समीकरण। फर्स्ट समीकरण क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये फर्स्ट हो गया। अब हम विपरीत दिशा में देखेंगे, इसको हम क्लीन कर देते हैं, उसके बाद विपरीत दिशा में देखते हैं। ठीक है, चलिए इसके साथ चलिए बाबू आगे देखिए। अब विपरीत दिशा में धारा की चाल देखेंगे, अब विपरीत दिशा में धारा की चाल, विपरीत दिशा में क्या आया था हम लोग का, x माइनस वाई आया था। चाल इक्वल टू क्या होता है दूरी बटा समय, x माइनस वाई, दूरी क्या है होगा 4 किलोमीटर, समय क्या है 2 घंटा, x माइनस वाई, ये हो जाएगा 2 x माइनस वाई, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 आ चुका, समीकरण 2 आ चुका है, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 10, समीकरण फर्स्ट, x माइनस वाई
इक्वल टू 2, समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर लिख लीजिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे, क्या करने पे हुआ, जोड़ने पे जोड़ लीजिए। x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। जोड़ लीजिए तो ये कट जाएगा, x x क्या हो जाएगा आपका, x x हो जाएगा 2x और 10 2 12, x इक्वल टू 12/2, x इक्वल टू हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। अतः x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें हुआ, 1 में रखने पर, समीकरण 1 x प्लस वाई है इक्वल टू 10, x का मान 6 है, प्लस वाई इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 10 माइनस 6, वाई इक्वल टू हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, x का मान आ गया, y का मान आ गया, यानी स्थिर जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर और धारा की चाल 4 किलोमीटर हो जाएगी। कोई दिक्कत, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2, 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल में, माना कि एक महिला द्वारा किए गए कार्य का कुल दिन, x मान लेते हैं, एक पुरुष द्वारा किए गए कार्य का कुल दिन y मान लेते हैं। दिन मान लिए, कार्य अब देख लिया जाए, इसलिए एक महिला द्वारा किया गया कार्य, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो कार्य में 1/x कर लेते हैं, एक ऊपर कर लेंगे एक नीचे कर लेंगे। एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य 1/y कर लेते हैं। अब आते हैं प्रथम स्थिति में। अतः प्रथम स्थिति में, अब यहां पर देखिए 2 महिलाएं हैं, तो महिलाएं के लिए यहाँ पे है तो हम 2 से गुना कर लेते हैं, ठीक है, और 5 पुरुष है तो 5 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। और कितने दिन में काम किया गया है, 4 दिन में, कितने दिन में, 4 दिन में इसको पूरा किया गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4, 2 का 1 से कर लेंगे 2x और प्लस 5y, ठीक है। इसका इससे गुना कर लीजिए 8/x और प्लस 20/y कर लीजिए। कोई दिक्कत, किसी काम को है तो 1 कर लीजिए, कोई एक गुना काम हो रहा है तो 1 कर लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत, ये वो काम के लिए किया गया है इसलिए 1। द्वितीय स्थिति में देखिए, द्वितीय स्थिति में अब यहाँ पर देखिए 3 महिलाएं हैं, 3 का 1/x कर लीजिए, 6 पुरुष है 6 का 1/y कर लीजिए। कितना दिन में है, 3 दिन में। कौन से काम को, एक काम को, ये हो जाएगा 3x प्लस 6y इक्वल टू 8, 3 का ऊपर से गुना 9x प्लस 18y इक्वल टू 8, ये बन गया समीकरण 2, ये बन गया समीकरण 1। लेकिन यह रैखिक समीकरण में दिया गया है बाबू, ये रैखिक समीकरण में है नहीं है। जब रैखिक समीकरण में नहीं है तो इस चैप्टर में हम कैसे पढ़े थे शुरू में, माना कि 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b। तो यहाँ से अगर हम 1/x हटा दें तो क्या बच जाएगा 8, 1/x की जगह पर a कर लेते हैं, इसमें से 1/a हटा दें तो बच जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, ये हो गया फर्स्ट समीकरण। इसमें आ जाइए क्या हो जाएगा 9a
और इसमें 18y, y नहीं b, ये हो गया सेकेंड समीकरण। सेकेंड समीकरण बन गया, फर्स्ट समीकरण बन गया। इसके बाद हम क्या बोले थे आपको, गुना करने के लिए, जब ऊपर नीचे सेम ना हो तो गुना करेंगे। 9 को ऊपर से कर लेते हैं, 8 को नीचे से कर लेते हैं। ये आ जाएगा 72a प्लस 180b इक्वल टू 9। यहाँ पर एक था, आपका एक छूट गया, इक्वल टू 1 इक्वल टू 1, समीकरण 1 समीकरण 1 2। ठीक है, अब यहाँ पर आइए 8 का 9 से कर लेंगे 72a, 8 का 18 से कर लेंगे 144b इक्वल टू 8, माइनस 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 कट गया, 180 में से 144 जाएगा, कितना हो जाएगा 36, 36b इक्वल टू 1, b इक्वल टू हो गया 1/36, b का मान आ गया 1/36। अब b के मान को समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे और आगे हम बना लेंगे। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, अब b के मान को समीकरण 1 में रखेंगे और b के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 8a प्लस 20b इक्वल टू 1, 8a प्लस b, a का मान b का मान 1/36 इक्वल टू 1, 8a प्लस इससे कट गया 10, इससे कट गया 18, इसका दिया 9, इसका दिया 5, 5/9 इक्वल टू 1, 8a इक्वल टू 1 प्लस में जरा के माइनस में, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 8a इक्वल टू 9, 9 माइनस 5 हो जाएगा, 1 का 9 से भाग करेंगे 9 आएगा, 9 को ऊपर से गुना, 9 को 9 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर से गुना, 8a इक्वल टू 4/9, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 का 8 से कर लेंगे तो 72a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4, 72 गुना में इधर आके भागा में, a इक्वल टू हो जाएगा 1/18, 1 बटा क्या हो गया 18 हो गया, b का मान आ गया, लेकिन हम लोग यहाँ पर माने हुए थे, अतः 1/x इक्वल टू a, 1/x, a का मान आ गया 1/18, x का 1 से कर लेंगे x, 1 का 18 से कर लेंगे 18, ठीक है, 1/y b, 1/y, y का b का मान क्या है 1/36, तो 1 का 36 से गुना कर लेंगे और y का 1 से कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी x हमारा क्या था, महिला था 18 दिन में, और y हमारा पुरुष था तो 36 दिन में उस काम को करेगा। कोई दिक्कत, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, क्या बोल रहा है, रूही 300 किलोमीटर दूरी स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा, कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। कितने, 4 घंटे, 60 किलोमीटर और शेष बस के द्वारा। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, बाकी बस से, तो 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। बस की चाल, बस की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, नहीं दिया है, दोनों को हम मान लिए हैं। अब आते हैं, अब यहां पर जो है, यदि रेलगाड़ी 60 किलोमीटर, यदि रेलगाड़ी, यदि वह रूही जो है, यदि रूही 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है, इसलिए 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा है तो 60/x कर लीजिए, और शेष बस द्वारा है तो टोटल दूरी 300 है, तो 300 में से 60 घटा लीजिए तो 240, y है तो y कर लीजिए। टोटल समय कितना लगा है, 4 घंटा। बस इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट समीकरण।
अब आगे जाइए। फिर यदि रूही 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा, किससे? रेलगाड़ी द्वारा, तथा शेष तथा शेष बस द्वारा, बस द्वारा यात्रा करती है। इसलिए 100 किलोमीटर बाई एक्स, 300 में से 100 हटा दीजिएगा तो 200 बचेगा, बाई वाई इक्वल टू कितना? 10 मिनट अधिक लगता है तो 4 प्लस 10/60 कर लीजिए, आवर में हो जाएगा। 10 मिनट है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, ये बन गया आपका सेकेंड समीकरण। बोले यहाँ पे कोई दिक्कत? यहाँ पे किसी कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर आगे देखिए, सबसे पहले ये समीकरण 1 और 2 आया है, इसको रैखिक समीकरण में बदलेंगे। तो ये जो चैप्टर पढ़े थे 3.6 उसी तरह काम करेंगे। माना कि 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b। इसलिए 60/x है, 60/x, तो हम इसको 60 गुना 1/x भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर आ जाइए, 60 और 1/x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? a। उसके बाद 240 है, यानी 240/y है, तो हम इसको 240 गुना 1/y भी लिख सकते हैं। तो 240 है, 240 लिख दिए, 1/y की जगह पर b माने हैं, b लिख दिए, ये हो गया 4, समीकरण फर्स्ट। इसमें आ जाइए, 100a प्लस 200b इक्वल टू 4 प्लस 10/60। इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं पहले, ठीक है? या करके 100a प्लस 200b, इसके नीचे 0 से 0 कट जाता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लेते हैं। 1 और 6 कैल्शियम 6 हो गया, 1 को 6 से भाग करेंगे 6 आएगा, 6 को ऊपर से गुना 24, 6 को 6 से भाग करेंगे क्या आएगा? 1 ऊपर से गुना, ठीक है? अब ये हो जाएगा 100a प्लस 200b इक्वल टू 25/6, ये बन गया आपका समीकरण 2। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? अब समीकरण 1 और 2 से विलोपन विधि से समीकरण 1 और 2 का विलोपन विधि से, विलोपन विधि से यहाँ पर आ जाइए, समीकरण 1 है 60a प्लस 240b इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा 100a प्लस 200b इक्वल टू 25/6। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। इसमें क्या करेंगे? ऊपर नीचे हम गुना कर लेते हैं, 100 से गुना कर लिए, 60 से गुना कर लिए, नीचे वाले का ऊपर से, ऊपर वाले का नीचे से। 100 का 60 से कर लेंगे 6000, 240 का 100 से कर लेंगे 240,00, 4 का 100 से कर लेंगे 400, 60 का इससे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6000, 60 का इससे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 12000, और इसका इससे कर लेते हैं 25/6 का अगर हम 60 से कर ले तो इससे कट गया 10, 10 का 25 से कर लेंगे 250। बोलिए कोई दिक्कत? माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 24 में से 12 जाएगा, ये हो जाएगा 12000 b, और 400 में से 250 जाएगा, ये हो जाएगा 150। बोलिए यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद उधर क्लिक करके हम बनाते हैं। चलिए आगे देखिए बुआ, अब हम इसके आगे सोल्यूशन करेंगे। b इक्वल टू 150/12000, 0 से 0 कट गया, 15 8 120 0, यानी ये हो गया 1/80। अब b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ पे है 60a प्लस 240b इक्वल टू 4, 60a प्लस 240, b का मान 1/80 इक्वल टू 40, इससे यह कट गया 3, 60a प्लस 3 इक्वल टू 4, 60a इक्वल टू 4 माइनस 3, 60a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1/60। a का मान आ गया, b का मान आ गया। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है? अब यहाँ पर देखिए हम माने हुए थे, अब इसको भी हम सोल्यूशन कर लेते हैं इधर साइड में। अतः 1/x इक्वल टू 1/x, a का मान आया है 1/60, x का x से कर लेंगे x,
60, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर 1/y इक्वल टू बी है, 1/y बी का मान आया है 1/80, y का x से कर लेंगे y और 1 का 80 से कर लेंगे 80 किलोमीटर पर आवर हो गया। 60 और 80 आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।